भूल कैसे गए कि आवाज अलीजा को दो तो जवाब मौत देती है। अलीजा, हमारे यकीन कीजिए, हमने आपको सिर्फ पुकारा, बुलाया इसने। तो तुम हो वो जिसने जादुई चिराग के लिए हमें यहाँ बुलाया? तो तुम्हें हमारे आरज़ू का इल्म पहले से है? अलीजा को जो बुलाता है, अलीजा उसकी हर आरज़ू, हर ख्वाहिश जान लेती है। पर तुमने बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि अलीजा किसी और की नहीं, अपनी मर्जी पर चलती है। चकारी का सामान यही रखा है। गौर फरमाइए मोहतरमा, ये कोई ऐसी वैसी प्याली नहीं है। ये वो प्याली है जिसमें मलिकाए हिंदुस्तान सुबह शाम कहवा पीती थी। मतलब इस प्याले के पीछे कोई भी बुरी या शर्मनाक कहानी नहीं है? तो फिर हम ये प्याला नहीं खरीद सकते, क्योंकि ये हमारे उसूलों के खिलाफ है। हमें तो कोई ऐसी चीज चाहिए जिसको पूरे नापाक इरादों से हासिल किया हो, जिसके लिए किसी इंसान का भरोसा तोड़ा हो और उसे बेवकूफ बनाया हो। ये देखिए, ये है हमारी दुकान की सबसे नायाब चीज, बेशकीमती गुलदान। बड़ी मक्कारी और चालाकी से चुराया था। शेख जीनू, हमने आपसे कहा था ना, यहाँ पर आके हमारा वक्त बर्बाद होगा बस। अरे वक्त कम है, अम्मी कहाँ गई? कहीं ऊपर कपड़े ना सुखा रही हूँ। ऊपर वाले जीनू और नचड़ी जो कुछ भी कर रहे हैं उन्हें उसमें कामयाबी देना। वैसे भी दोनों की जोड़ी माशाल्लाह है, दोनों मिलकर कोई धमाका ना कर दे। मैं अपनी अम्मी को और दर्द नहीं दे सकता, संभाल लेना आप। हमें कोई ऐसी चीज चाहिए जिसके लिए दिल टूटे। बहलूज जी, मुझसे आज तक कितनी हसीनाओं के दिल टूटे, मुझे ले लीजिए। माफ कीजिएगा, लेकिन हमें लंगूर पालने का शौक नहीं है। बहुत अच्छे। चुप हो जा, इसने तुझे चांटा मारा। अब नाज़नीन देखती है कि इसकी तिजोरी इस दुकान में कैसे खाली नहीं होती। ऐसे तो कुछ हासिल ही नहीं होगा, हमें ही बेहतर चाल चलनी होगी। हमें वापस महल भी तो पहुंचना है। आप और आपकी दुकान ना हमारी दौलत के लायक नहीं है। एक पल को रुक जाइए, जरा नजर यहाँ तो घुमाइए। आखिर ये खतूबा हमारे किस काम आ सकता है? खतूबा कोई मामूली बिच्छू नहीं है।
जिसकी खुशबू खतूबा एक बार सूंघ ले तो वो 7 समुंदर पार क्यों ना हो, खतूबा उस तक पहुंच कर ही रहता है। और ज़ैन तो अपने शिकार को अच्छी तरह से जानता है और खतूबा का जहर इंसान को 7 दिन में एक जिंदा लाश बना देता है। लेकिन ये खतूबा हमें जादुई चिराग कैसे ला कर देगा? खतूबा उस जिन के आका काले चोर को मार देगा। जब जिन का आका ही नहीं रहेगा तो उसे तुम्हारी कैद से कौन बचाएगा? काले चोर को पकड़ना इतना आसान नहीं है। अगर ऐसा होता तो हम बहुत पहले उसे पकड़कर उसके छोटे छोटे टुकड़े कर चुके होते। अलीजा के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। ज़ैन को हमने खतूबा बना दिया और ये खतूबा काले चोर की खुशबू को पहचानता है, क्योंकि ये एक बार काले चोर से मिल चुका है। इसलिए अब काले चोर को खतूबा के जहर से कोई नहीं बचा सकता। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। अलीजा की ताकत का जफर कदरदान है। अम्मी, अम्मी कहाँ चली गई? अम्मी, अम्मी, अब कुछ लम्हों के लिए मेरे साथ चलिए, मैं आपको कुछ सुनाना चाहता हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अम्मी को दरवाजे तक पहुंचाना ही होगा। वाह 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 वाह, क्या बेशकीमती है ये कंगन। वैसे इसकी पीछे की कहानी क्या है? कहाँ से चुराए हैं? इनकी कहानी तो इनकी नक्काशी से ज्यादा दिलचस्प है। पर एक पल, हाँ, शेख जीनू, जब 2 समझदार बात कर रहे हो तो शेख जीनू, चुड़ैल। बस अब चाची सब कुछ सच सच बयां कर दे। लेकिन आका लतीन और अम्मी कहाँ है? अलादीन, अलादीन, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या अम्मी, इन कंगनों पे मेरी लालच और कमीनेपन की परत चढ़ी हुई है। दरअसल ये कंगन मेरी देवरानी रुखसार के थे और एक अरसे से मेरी नजर थी इन पे, तो मौका मिला और मैंने ये कंगन हथिया लिए। आप सोच रही होंगी मौका कैसे मिला? तो वो मौका भी मेरा ही पैदा किया हुआ था। मैंने उसके बच्चे को दवाई खिला दी, उससे उसकी तबीयत बिगड़ गई। मैं जानती थी ऐसे में रुखसार मेरे पास आएगी, गिड़गिड़ाएगी, भीख मांगेगी, और ऐसे ही हुआ। रुखसार आई, गिड़गिड़ाई, भीख मांगी और मैंने उसके बच्चे के इलाज के लिए उसे पैसे दिए और ये कंगन उसने मेरे पास गिरवी रख दिए। है ना दिलचस्प कहानी? पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, आगे की जलालत तो सुनिए। मैंने कुछ दिनों पहले ये कंगन उसके बेटे के कमरे में छिपा दिया। और इन्हें चुराने का इल्जाम किस पे लगाया? किस पे? बताइए बताइए। उसके बेटे पर। आज माजरा ये है कि रुखसार अपने बेटे की शक्ल तक नहीं देखती। बताइए, इससे ज्यादा कमीनेपन की, गलाजत की, गिरी हुई कहानी आज तक सुनी है आपने? मैं जानता हूँ मैंने आपका दिल तोड़ा है, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मेरी एक बात तो सुन लीजिए। अम्मी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने कंगन नहीं चुराई।
बिन्नी से कह दे कि यहाँ से चला जाए। गलत काम कर रहा था तब तो अम्मी की याद आई नहीं। इंसान होकर तो हमारे ज्यादा काम नहीं आ पाए सैन। अब खतूबा बनकर उस काले चोर को ढूंढ निकालो। खतूबा बनकर उस काले चोर की जान ले लो, ताकि उसे इस बात का इल्म हो कि सफर के साथ उलझने का क्या नतीजा होता है। काला चोर, तेरी आका बनने की औकात नहीं है। मौत तुझे मुबारक हो। माशाअल्लाह। तुम देखते जाओ काले चोर, बहुत जल्द वो जादुई चिराग हमारे हाथों में आने वाला है। कुछ मत कहिए अम्मी, आपने सच सुन लिया। इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सच बोल रहा था और मैंने तेरे सच को झूठ माना। मुझे माफ कर दे। अम्मी दुआएं देते हुए अच्छी लगती हैं, माफी मांगते हुए नहीं। पता है अम्मी, एक लम्हा पहले चाचा चाची के लिए मेरे दिल में इतना गुस्सा, इतनी नफरत थी, लेकिन जैसे ही आपने मुझे सीने से लगाया सब कुछ ठीक हो गया। अब कोई गुस्सा नहीं, अब कोई नफरत नहीं। गुस्सा तेरा खत्म हुआ होगा, पर मेरा गुस्सा तो अभी शुरू भी नहीं हुआ। हमेशा भाभी मुझे सुनाती रही और मैंने सब कुछ सह लिया, पर इस बार उन्होंने तुझ पर झूठा इल्जाम लगाया है। अब तू देखना, मैं उनका ऐसा हाल करूंगी कि जिंदगी भर सोने की अशरफियों की कसम खाना भूल जाएंगे। हाँ तो बताइए कैसे लगी ये कंगन? कंगन तो खानदानी ही है, पर इनसे आपके धोखे और नापाक इरादों की बू आ रही है। रुखसार, तुम यहाँ वो दरअसल तुम समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है। आओ बैठो। बस भाभी, आपने मेरे बेटे पर झूठा चोरी का इल्जाम लगाया, उसे मुझसे दूर करने की कोशिश की, पर फिर भी मैं आपको बद्दुआ नहीं दूंगी, वरना आप में और मुझ में फर्क ही क्या रह जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आप लोगों की जगह कोई और होता ना, तो मैं उसे डोल की तरह बचाती, कपड़ों की तरह धोती, निचोड़ती और रस्सी पर सूखने के लिए डाल देती। गेहूं की तरह उसे ऐसे चक्की में पीसती और सारा का सारा आटा मछलियों को खिला देती। ऊपर वाले, अच्छा हुआ मैं मछली नहीं हूँ। वो तो बचाए। अम्मी जान हमारा इंतजार कर रही होंगी। कुछ कहा आपने? अब शेख जी ने हम यहाँ से जाना होगा। अच्छा ये मेरे परेशान जी, चलिए। उसका ऐसा हाल करती थी, ऐसा हाल करती कि कंगन सुनते ही वो कांपने लगता, उसके पैर कांपने लगते, उसकी रूह कांपने लगती।
अम्मी 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 बस कीजिए, आपकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। आप घर चलिए। हाँ हाँ जाओ जाओ, आराम करो। हाँ हाँ आइए अम्मी, आइए। कसम सोने की अशरफियों की, जब भी रुखसार को गुस्सा आता है न जाने उसमें कौन सी रूह आ जाती है। ऐसा जलाल, तौबा 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 तौबा। अरे बेगम, डर के मारे मेरा तो पजामा ढीला हो गया। वो लोग चले गए हैं। दाल से टूटे हुए पत्ते की तरह कांपना बंद कीजिए। हाँ, नहीं मैं कहाँ काँप रहा हूँ, नहीं काँप रहा। सुनो, जाओ मेरे लिए 25-30 रोटियां बना लाओ। चल मेरे लिए शरबत लेकर। अब ठीक है, मैं ही लाऊंगा, मैं ही पहनूंगा मैं। और रही बात तेरी रुखसार, तूने शेरनी के मुंह पे पंजा मारा है, तुझे इसकी कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। नक्शरी ने मेरे लिए जो कुछ भी किया है, मुझे जाकर उसे शुक्रिया कहना चाहिए। न तख्त न ताज फिर भी जफर करे राज, न तख्त न ताज जफर करे राज। मदद अलीजा, मदद मदद अलीजा। अलीजा तेरी हिम्मत की दाद देती है जफर। बोल, तूने अलीजा को क्यों बुलाया? जफर जानना चाहते हैं आपका वो खतूबा इस वक्त कहाँ है? खतूबा अपनी मंजिल के बहुत करीब है। वाह, क्या बात है प्यारी परेशानी जी, आपने चाची के मुंह से उनका गुनाह कबूल करवा लिया। वाह, इसीलिए मेरा दोस्त आपकी इतनी तारीफ करता है। सच? हाँ। अब करता होगा, हमें फर्क नहीं पड़ता। वैसे क्या कहता है? कहता है कि आप बड़ी समझदार हैं, बड़ी बहादुर हैं, बड़ी ज़हीन हैं। लेकिन हमारे सामने इतना चिड़ू क्यों रहता है? आपको क्या पता नहीं, ये चिढ़ना चिढ़ाना नोक झोंक ये तो उसकी पहली सीढ़ी है। किसकी? उसी की। उसकी किसकी? अरे उसकी। उसी की कौन सी? जिसकी दुनिया दीवानी रहती है। हाँ? मतलब? तो तुम यहाँ हो? अब इन दोनों के बीच में कबाब में हड्डी बनने का मुझे कोई शौक नहीं। मैं तुम्हें शुक्रिया कहने आया हूँ। तुम इस दुनिया की सबसे सबसे बड़ी सबसे बड़ी सबसे बड़ी नौटंकी निकली। हाँ? बदतमीज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें नौटंकी कहने की? हाँ, तुमसे ना उम्मीद ही नहीं रखनी चाहिए। नहीं, मैं सच में तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ, दिल से तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, सच्ची।
हमसे हमारा वजूद छीना है जिनके आका, अब हमें अलीजा का वास्ता कि हम तुमसे तुम्हारी जिंदगी छीनेंगे। मुझे मौत मंजूर है, लेकिन अपनी अम्मी की नाराजगी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। तुमने मुझे मेरी अम्मी लौटा दी। तुमने भी हमारी जिंदगी बचाई है। हमारे अम्मी अब्बू हमारा निकाह तय करने वाले थे उस इंसान के साथ। बेटे की तुम निकाह उस इंसान से? उसने तुम्हें जादुई काबू से काबू में कर लिया था। जादुई काबू? हाँ। तभी तो हमें कुछ याद नहीं है। हम तुम्हें बता रहे, हमने ना उसे सीधा ना कर दिया ना तो हमारा नाम भी काली काली चोरनी। हम जाते हैं, देर हो रही है। अपना ख्याल रखना। तुम भी। चीनू बेटा, ये लड़की कौन है? आपके दूसरे बेटे की प्यारी परेशानी। क्या? अब इसके आगे और कुछ मत पूछेगा अम्मी। हाय सच? हाँ। मेरा अलादीन इतना बड़ा हो गया? हे ऊपर वाले, मेरे बेटे को और उसकी सारी खुशियों को हमेशा सलामत रखना। अलादीन ने तो अपने लिए मेहनत खुद कर ली, पर तेरे लिए तो लड़की मुझे ही ढूंढनी पड़ेगी ना। हाँ मेरे लिए? लेकिन अभी मेरी उम्र ही क्या है अम्मी? कैसे गए कि आवाज अलीजा को दो तो जवाब मौत देती है। अलीजा, हमारा यकीन कीजिए, हमने आपको सिर्फ पुकारा, बुलाया इसने। तो तुम हो वो जिसने जादुई चिराग के लिए हमें यहाँ बुलाया? तो तुम्हें हमारे आरज़ू का इल्म पहले से है? अलीजा को जो बुलाता है, अलीजा उसकी हर आरज़ू हर ख्वाहिश जान लेती है। पर तुमने बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि अलीजा किसी और की नहीं अपनी मर्जी पर चलती है। मुझे मौत मंजूर है, लेकिन अपनी अम्मी की नाराजगी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। हे ऊपर वाले, मेरे बेटे को और उसकी सारी खुशियों को हमेशा सलामत रखना। मुझे मौत मंजूर है, लेकिन अपनी अम्मी की नाराजगी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। हे ऊपर वाले, मेरे बेटे को और उसकी सारी खुशियों को हमेशा सलामत रखना। फरीद बाबा की दरगाह पर खुदा का शुक्रिया अदा करना। जहाँ कहीं भी हो, हम तुम्हें ढूंढ निकालेंगे। जब तक आप मेरे साथ हैं, मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। हमारा बदला पूरा होने वाला है, क्योंकि तुम्हें एक बहुत दर्दनाक मौत मिलने वाली है काले चोर।